नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल पर। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, जिनके माता पिता का जन्म इस तारीख से पहले भारत में हुआ था। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ सूचना नहीं बल्कि आपके अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद अहम जानकारी भरा वीडियो है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय देश भर में एसआईआर वेरिफिकेशन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कई राज्यों में लाखों लोगों के नाम वोटर सूची से हटाए जा रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक नाम कटने या जुड़ने का नहीं, बल्कि आपकी पहचान और आपकी नागरिकता और आपके सरकारी लाभों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए इतनी कड़ाई क्यों की जा रही है। चुनाव आयोग अब हर उस व्यक्ति की जन्मतिथि और जन्म स्थान का सत्यापन इसलिए कर रहा है ताकि वोटर सूची को साफ किया जा सके और फर्जी नामों को हटाया जा सके। लेकिन असली दिक्कत यह है कि 1987 से पहले जन्म लेने वाले ज़्यादातर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, क्योंकि उस समय गांव में ज़्यादातर जन्म घर पर होते थे, अस्पताल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और ब्लॉक या पंचायत में जन्म का रिकॉर्ड बहुत कम लोग बनवाते थे। ऐसे में जब चुनाव आयोग अचानक डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया जाए। लेकिन साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुल 11 डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स देना अनिवार्य है। चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, आपकी पढ़ाई का कोई भी प्रमाण पत्र हो, चाहे वो 10वीं का हो, 8वीं का हो, चाहे 5वीं का हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, जमीन से जुड़े कोई भी कागजात हो, परिवार रजिस्टर, पेंशन स्लिप या पेंशन आदेश हो, या कोई भी पुरानी सरकारी आईडी जो 1 जुलाई 1987 से पहले जारी हुई हो। इनमें से सिर्फ एक भी डॉक्यूमेंट्स दे देने पर आपका एसआईआर वेरिफिकेशन पूरा माना जाता है। लेकिन कई लोग गलती से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड दे देते हैं, जबकि ये सभी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ पहचान बताते हैं, नागरिकता नहीं। इसलिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स देना से वेरिफिकेशन फेल हो जाता है और नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या मिसमैचिंग की आ रही है, क्योंकि कहीं आधार पर आपका नाम एक तरह नहीं लिखा होता है, वोटर कार्ड में दूसरी तरह, कहीं जन्मतिथि अलग है तो कहीं पिता या माता की स्पेलिंग में मिस्टेक है, कहीं पता अलग लिखा हुआ होता है। और ध्यान रखिए, चुनाव आयोग मिसमैचिंग को सबसे बड़ी गड़बड़ी मानता है। चाहे आप भारतीय नागरिक हो, लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे तो वेरिफिकेशन के दौरान नाम हट सकता है। इसलिए आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, पिता या पति का नाम और आपका पता, ये चारों चीज़ें हर डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए यह समस्या और भी आम है, क्योंकि शादी के बाद नाम और पता बदल जाता है। कई बार आधार में शादी से पहले का नाम होता है और वोटर कार्ड में शादी के बाद का नाम। इससे वेरिफिकेशन के सीधे दिक्कत आती है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम और पति का सही लिखा हुआ नाम होना आवश्यक है। और एक बात और, दलालों से जरूर बचें। इस समय कुछ लोग डराकर 500, 700, 1000 रुपए तक, यहाँ तक कि 5-5 हज़ार रुपए तक मांग रहे हैं। कहते हैं कि हम आपका वेरिफिकेशन करवा देंगे, आपका कागजात बनवा देंगे। लेकिन साथियों, एसआईआर वेरिफिकेशन पूरी तरह मुफ्त है। बीएलओ या ब्लॉक ऑफिस कोई भी पैसा नहीं लेता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार करें, खुद जमा करें और किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं और आप अवैध प्रवासी नहीं हैं, तो आपको किसी भी तरह की डर नहीं होना चाहिए। सरकार सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट कर रही है। आपका आधार, आपके अधिकार आपके पास ही रहेगा, बस दस्तावेज सही होने चाहिए। वोटर सूची में नाम बनाए रखने के लिए सिर्फ एक वैध कागज देना पर्याप्त है, जिसमें आपकी जन्मतिथि और जन्म स्थान लिखा हो। माता पिता का डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, अपने परिवार, खासकर बुजुर्गों की मदद जरूर करें। गांव या मोहल्ले में ऐसे कोई लोग जिन्हें इन नियमों का जानकारी नहीं है, उन्हें बताएं, उनकी मदद करें, ताकि किसी का नाम ना कटे और हर नागरिक को उसका अधिकार समय पर मिले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।